लेकिन आप बताइए कोई भी आज तक जो एग्जिट पोल के बारे में बात कर रही है, एग्जिट पोल आज तक कोई भी एग्जिट हुआ है क्या कि हाँ ये एकदम करेक्ट है कि हाँ इस तरीके से भाई हमने एग्जिट पोल में बताया और इतना सीट मिला इस पार्टी को? नहीं, वो कह रहे हैं कि 750 नकली उंगलियां खरीदे हैं। तो आपके पास तो पूरा चुनाव आयोग है, आपने तो पूरा ईवीएम को खरीद के रखे, आपने चुनाव आयोग को खरीद के रखे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं? और 750 से क्या जीत हो जाएगी वहां पे? और उसके बाद भी इतना वोटिंग क्यों हुआ? क्योंकि जनता में एक आक्रोश है कि भाई हमें किस तरीका से ये लोग हमारा वोट का अधिकार भी छीनने का काम कर रहे हैं। और वोट का अधिकार छीनने का पहला काम किया, वहां पे फोर्स जिस तरीके से डाला गया, वहां के जनता में और आक्रोश हो गया कि आखिर मतलब हम लोग इंसान है, हम लोग जिस स्टेट के हैं वहीं के हैं ना। आप देखेंगे ना, इससे पहले भी पिछले चुनाव का आपने एग्जिट पोल देखे होंगे, 160, 170, 80 सीट दिखाया था। तो क्या हुआ था, कितना आया था? ये देखिए एग्जिट पोल का ना आप लोग जिस तरीके से बता रहे हैं ना, ये इन लोगों का ना बीजेपी वाले का यही है कि भाई हल्ला हंगामा करने का, विमर्श फैलाने का। और ईवीएम सेटिंग हमारे हाथ में है, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने वोट काटा वो उनके हाथ में, कितना परसेंट कौन सा विधानसभा में कितना कितना वोट काटे हैं तो वो सब उनके हाथ में। और ये एक नैरेटिव अब एग्जिट पोल के तहत दिखाया जा रहा, बताया जा रहा कि हम इतना इतना सीट पे जीत रहे हैं। लेकिन आयोग ने ये कहा है कि दोबारा इलेक्शन होंगे, जिन जगहों पे ये खबरें आई है, कैसे देख रहे पूरे मामले को? देखिए सबसे पहले तो बीजेपी के लिए चुनाव आयोग कितना जल्दी सुन लिया और समझ में आया कि डबल चुनाव होगा। लेकिन जिस जिस जगह पे बीजेपी ने दंगा करवाया, फसाद करवाया, वहां पे लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, तो उसके लिए क्या करेगा चुनाव आयोग? गणेश कुमार जिस तरीके से यहाँ से बैठ के जो आवाज देते हैं उसी तरीके से वहां पे का चुनाव आयोग उस तरीके से जवाब दे रहा है। मतलब ये हो गया ना। आप देखिए किस तरीके से वहां पे पुलिस, आर्मी, जिस तरीके से सीआरपीएफ वहां पे डाला गया 2,40,000, और वहां पे किस तरीके से वोट डालने नहीं दिया गया लोगों को। तो उस जगह पे क्या होगा? जब ममता बनर्जी वहां पे आरोप लगा रही है कि हमारे क्षेत्र में लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, तो क्या करेंगे वहां पे? कौन क्या कर सकता है? अरे सर बम्पर वोटिंग हुई है, आपने नहीं देखिए बम्पर वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है, इस तरीके से वोटिंग हुई है ना कि जिस तरीके से इससे पहले चुनाव में 21 के चुनाव में बीजेपी ने जो 77 सीट जीती थी ना, इस बार शायद 7 सीट पे अटक के ना रह जावे, इतना बम्पर चुनाव हुआ। क्योंकि वहां की जनता इस तरीका से आक्रोश है कि आप सोचिए 23 लाख वोट, 21 लाख वोट कुछ काट दिया गया वहां पे, और उसके बाद भी इतना वोटिंग क्यों हुआ? क्योंकि जनता में एक आक्रोश है कि भाई हमें किस तरीका से ये लोग हमारा वोट का अधिकार भी छीनने का काम कर रहे हैं। और वोट का अधिकार छीनने का पहला काम किया, वहां पे फोर्स जिस तरीके से डाला गया, वहां के जनता में और आक्रोश हो गया कि आखिर मतलब हम लोग इंसान है, हम लोग जिस स्टेट के हैं वहीं के हैं ना। कि किस होने के बावजूद भी तो वहाँ पे हंगामा हुआ, झड़प। देखिए हंगामा झड़प कौन कर रहा है? बीजेपी वाले करवा रहे हैं ना, बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं ना। वहां पे जिस तरीके से आपने देखा होंगे वो शिवेंदु अधिकारी, क्या नाम है बीजेपी का, जो उसको देख लीजिए किस तरीका से फोर्स पीछे पीछे चल रही है, और वो किस तरीका से गाली बक रहा, गाली बक के पब्लिक को दौड़ा रहा, मार रहा। तो उस समय कहाँ चली गई थी पुलिस फोर्स? वहां पे जो सीआरपीएफ है उस समय नहीं दिखा उसको कि हाँ भाई ये किस तरीका से अपशब्द बात कर रहा शिवेंदु अधिकारी। तो आप लोग जिस तरीके से ना सोशल मीडिया पे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया पे हैं, जो भी है ना, ये लोग ना सिर्फ बीजेपी की तरफ से क्यों दिखा रहे हैं, बता रही हैं आप? पोल में बीजेपी की सरकार देखिए एग्जिट पोल आप देखेंगे ना, इससे पहले भी पिछले चुनाव का आपने एग्जिट पोल देखे होंगे, 160, 170, 80 सीट दिखाया था। तो क्या हुआ था, कितना आया था? ये देखिए एग्जिट पोल का ना आप लोग जिस तरीके से बता रहे हैं ना, ये इन लोगों का ना बीजेपी वाले का यही है कि भाई हल्ला हंगामा करने का, विमर्श फैलाने का। और ईवीएम सेटिंग हमारे हाथ में है, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने वोट काटा वो उनके हाथ में, कितना परसेंट कौन सा विधानसभा में कितना कितना वोट काटे हैं तो वो सब उनके हाथ में। और ये एक नैरेटिव अब एग्जिट पोल के तहत दिखाया जा रहा, बताया जा रहा कि हम इतना इतना सीट पे जीत रहे हैं। लेकिन आप बताइए कोई भी आज तक जो एग्जिट पोल के बारे में बात कर रही है, एग्जिट पोल आज तक कोई भी एग्जिट हुआ है क्या कि हाँ ये एकदम करेक्ट है कि हाँ इस तरीके से भाई हमने एग्जिट पोल में बताया और इतना सीट मिला इस पार्टी को? जनता बदलाव चाहती है ना। नहीं, जनता बदलाव चाहती है क्योंकि वहां पे ना जनता जान चुकी थी कि किस तरीका से पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी वाले हिंदू, मुस्लिम, जात, धर्म, मंदिर, मस्जिद के नाम पे हंगामा कराते हैं। तो वो हंगामा नहीं करने देने के लिए जिस तरीके से बंगाल की जनता वहां पे अपने जो वहां के पुराने कैंडिडेट हैं उन लोगों को चुना है और ये भारतीय जनता पार्टी को निकालने का, खदेड़ने का काम किया, इसलिए इतना ज्यादा वोट परसेंट वहां पे आया है। वहीं अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि 15 साल ममता बनर्जी की जो सरकार है वो कुशासन की सरकार रही है, अब कहीं ना कहीं जनता उखाड़ फेंकेगी। नहीं, मतलब 15 साल कुशासन की तो पूरे देश में जो 12 साल से चल रही है वो क्या चल रही है? उससे बड़ा कोई कुशासन है? 12 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी थे,
तो क्यों नहीं गए आप वहां पे कि हाँ भाई ये कुशासन की सरकार चल रही, किस तरीका से जनता पे अत्याचार हो रहा, किस तरीका से जनता रोजगार के लिए तरस हो रही है, किस तरीका से महंगाई बढ़ रहा, ये सब पे क्यों नहीं बोले? वहां पे गए थे ये लोग तो मालूम माछी भात खिला रहे थे, खा रहे थे, पूरा सोशल मीडिया पे दिखा रहे थे ना किस तरीका से ये लोग माछी भात खिलाने के लिए, खाने के लिए। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोल रहे थे इलेक्शन के टाइम में कि भाई ये लोग हमारा धर्म को नष्ट कर रहा, मच्छी बना रहा, सावन के महीने में मटन खा रहा, तो वहां पे क्यों खा रहे थे तुम लोग? को मतलब इलेक्शन जहां पे जीतना वहां पे कुछ भी करोगे, और जहां पे जब देखोगे कि हाँ हम जीत गए, सत्ता में आ गए, तो वहां पे जनता को लाठी डंडा कोड़े जो भी बरसाना बरसाओ। 4 मई दीदी गई, क्या कहेंगे? नहीं देखिए 4 मई दीदी गई नहीं है। 4 मई ना जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जो है ना सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, इन लोगों की जो बोलते हैं ना इज्जत प्रतिष्ठा जो इतना थी ना सब धूल हो जाएगी। जिस तरीका से इन्होंने, जैसा एक लग रहा था बंगाल में इलेक्शन नहीं हो रहा, वहां पे कारगिल युद्ध चालू हो गया, इस तरीका से फोर्स भेजे थे वहां पे, किस तरीके से आप देखे होंगे वहां का यूपी का एक पुलिस वाला कर्मी किस तरीके से गुंडाई कर रहा था। ये सब है ना 4 मई के बाद ना पूरी भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीका से नाश होने वाला काम होगा ना, कि बंगाल से ममता दीदी ने एक और ऐलान की थी कि भाई बंगाल में इस बार जीतने के बाद हम आपको दिल्ली से भी उखाड़ने का काम करेंगे, तो दिल्ली से भी उनको उखाड़ा जाएगा। मोदी कह रहे हैं कि ममता दीदी के गुंडों का हिसाब होगा इस बार। नहीं ममता दीदी के गुंडे का हिसाब तो आप बाद में करेंगे ना जब जीतेंगे। आप बंगाल में जीतने ही वाले नहीं हो। आप ना जिस तरीके से हल्ला हंगामा कर रहे घुसपैठिया के नाम पे, क्या क्या नहीं किए, लेकिन क्या हुआ, किस तरीके से एक भी घुसपैठिया को कहीं सामने लाके दिखाया आपने? कुछ नहीं हुआ ये सब चीज। बीजेपी को 180 सीटों से ज्यादा मिल रही है, आप कह रहे जीतने वाले नहीं देखिए वो आप एग्जिट पोल के बारे में बता रही हैं, 180 सीट मिल रही है ना, तो 180 सीट आपको भी मुबारक हो और बीजेपी वाले को भी। लेकिन जो 77 सीट था ना पिछले बार में, इस बार इनका 7 से ऊपर ज्यादा शायद नहीं सिमट जाए ये। वही शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे कि टीएमसी ने 750 नकली उंगलियां खरीदी हैं वोटिंग के लिए। नहीं वो कह रहे हैं कि 750 नकली उंगलियां खरीदी हैं, तो आपके पास तो पूरा चुनाव आयोग है, आपने तो पूरा ईवीएम को खरीद के रखे, आपने चुनाव आयोग को खरीद के रखे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं? और 750 से क्या जीत हो जाएगी? 750 से जीत हो जाएगी? आपने 23 लाख 21 लाख वोट काट दिए, उस समय नहीं बताया कि हाँ 21 लाख ये कौन है, कौन थे ये लोग जो आप बोल रहे थे घुसपैठिया है, तो वो घुसपैठिया है या कौन है उस बताइए। अब 4 तारीख के बाद ना जो जिस तरीके से 4 तारीख के बाद बंगाल की जनता हिसाब मांगेगी कि हाँ भाई ये है कौन, जो इस तरीके से 21 लाख वोट आपने काटे ना, तो उन लोगों का सबका आपको हिसाब देना पड़ेगा।